मैं डॉक्टर भामा अग्रवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आइए प्यारे बच्चों, आज हम सुप्रसिद्ध गजलकार एवं कवि दुष्यंत कुमार द्वारा रचित छत पर एक अनुभूति नामक कविता का अध्ययन आरंभ करते हैं। यह कविता उनके काव्य संग्रह आवाज़ों के घेरे में संकलित है। कविता छोटी है मगर विषय बहुत बड़ा और गंभीर है। इस कविता में कवि ने पाठकों का ध्यान वर्तमान दौर में निरंतर सामाजिक बिखराव और टूटते रिश्तों की ओर खींचने की कोशिश की है। कवि बताते हैं कि आज वो समय है जब भाई भाई से लड़ रहा है, उनकी आपसी बोलचाल बंद है, रिश्तों की भीड़ है मगर वो सिर्फ लोगों की भीड़ है। वहाँ संवेदनात्मक सेतु समाप्त हो रहे हैं। कवि ने अपनी प्रेयसी को माध्यम बनाकर अपने इस विषय को प्रस्तुत करने की कोशिश की है। कवि कहते हैं कि शाम से तुम छत पर खड़ी हो और मेरे और तुम्हारे छत की दूरी इतनी ही है कि हम दोनों एक दूसरे को देख सकते हैं। इसलिए तुमने मुझे दृष्टि के विस्तार में बांध रखा है, लेकिन इतना निकट होने पर भी मेरे और तुम्हारे बीच किसी प्रकार का कोई वार्तालाप नहीं हो रहा है, क्योंकि हम दोनों के बीच जो प्यार का प्रकाश था, जो भावों की रोशनी थी, जो संबंधों का संवेदना का आलोक था, वो नष्ट हो रहा है। अर्थात हम एक दूसरे के पास होकर भी पास नहीं हैं। अब न जाने क्या हो गया है कि जो हम चुप रहकर भी एक दूसरे से बातें कर लेते थे, एक दूसरे के भावों को समझने में समर्थ थे, आज शब्द भी हमारे भाव एक दूसरे तक नहीं पहुंचा पाते हैं। हम हर क्षण हर पल आपसी निकटता का भाव, सामीप्य का भाव खोते चले जा रहे हैं। अर्थात हमारे रिश्तों में जो प्यार की उष्मा थी, जो लगाव का भाव था, वो निरंतर खत्म हो रहा है। अब तो ऐसा लगता है कि हमारी इन दोनों छतों के बीच एक काले रंग की चादर फैलती जा रही है और हमारे रिश्तों में एक सन्नाटा पसर रहा है। प्यारे बच्चों, ध्यान रखना, काला रंग अथवा अंधेरा प्रतीक होता है दोष का, बुराई का, सामाजिक बिखराव का, विकारों का आदि। तो कवि कहते हैं ये अंधेरे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हैं, क्योंकि इन अंधेरों में मेरा मन बेचैन हो जाता है, व्याकुल हो जाता है, जैसे अब मैं तुम्हारे लिए व्याकुल हो रहा हूँ। तो तुम अपने भावों का स्विच ऑन कर दो ताकि मैं तुम तक एक बार फिर तुम्हारे विस्तार में पहुँच पाऊँ, क्योंकि इन अंधेरों में मुझे तुम्हारी बातें, तुम्हारे संकेत, तुम्हारे इशारे समझ में नहीं आते हैं। तो कवि अंत में कहते हैं ये अंधेरे बड़े भयानक होते हैं और मुझे बड़े बुरे लगते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस प्रकार रिश्तों में ये अंधेरापन, यह कालिमा कभी भी आने ना पाए, क्योंकि अगर रिश्ते बिखरे तो निश्चित रूप से हमारा सामाजिक संगठन, सामाजिक व्यवस्था सब नष्ट हो जाएगी। और जैसे जैसे लोगों में संवेदना का सेतु टूटेगा, त्यों त्यों जीवन दुभर होगा, दुष्कर होगा और संकट में पड़ जाएगा। इसी प्रकार के भावों को समेटे हुए इस कविता का अध्ययन आइए अब हम आरंभ करते हैं।
पद संख्या 1। दृष्टि के विस्तार में बांधे मुझे, तुम शाम से छत पर खड़ी हो। अब तुम्हारे और मेरे बीच का माध्यम उजाला नष्ट होता जा रहा है। देखती हो, भाववाही मौन की संपन्न भाषा भी बहुत असमर्थ और आशय हमें ही लग रहे हैं अपरिचित से, और हम दोनों प्रतिक्षण निकटता का बोध खोते जा रहे हैं। प्रसंग। प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक 8 अर्वाचीन कवि में संकलित सुप्रसिद्ध गजलकार एवं कवि श्री दुष्यंत कुमार द्वारा रचित कविता छत पर एक अनुभूति से लिया गया है। यह रचना उनके काव्य संग्रह आवाज़ों के घेरे में संकलित है। संदर्भ। इस कविता के माध्यम से कवि वर्तमान दौर की एक अत्यंत गंभीर समस्या रिश्तों के बिखराव पर सबका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। कवि चाहते हैं कि आज जो समय है उसमें मनुष्य इतना अधिक स्वकेंद्रित हो गया है और रिश्तों में अहम शामिल होने लगा है। यही वजह है कि शरीर पास रहते हैं मगर रिश्ते और भाव दिनों दिन दूर होते जा रहे हैं। कवि चाहते हैं कि इस खाई को शीघ्र अतिशीघ्र पाट देना चाहिए, वरना यह समाज और मानवता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। अपने इसी प्रकार के भावों को प्रेयसी के माध्यम से, प्रेमिका के माध्यम से कवि स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि व्याख्या शब्दों के अर्थ साथ साथ दृष्टि नज़र के विस्तार फैलाओ में बांधे की सीमा में, दिखाई देने की सीमा में मुझे कवि ने अपने लिए प्रयुक्त किया है। तुम प्रेयसी शाम संध्या काल से छत अपने घर की छत पर खड़ी हुई हो। कवि अपनी प्रेमिका को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे प्रिया, तुम संध्या काल से अपने घर की छत पर खड़ी हुई हो और मुझे अपनी नज़र के विस्तार में फैलाव में ले रखा है। अर्थात मेरी और तुम्हारी इतनी ही दूरी है कि हम दोनों एक दूसरे को आसानी से देख सकते हैं। अब तुम्हारे और मेरे बीच का माध्यम उजाला नष्ट होता जा रहा है, लेकिन अब हम दोनों के बीच के जो रिश्ते की ऊष्मा थी, माध्यम साधन, उजाला प्रकाश, कौन सा प्रकाश? प्रेम का प्रकाश, संवेदना का आलोक, भावनाओं की रोशनी कि कवि कहते हैं कि अब हम दोनों के बीच जो प्रेम था, जो अपनापन था, जो संवेदनशीलता थी, जो भावुकता थी, वो धीरे धीरे नष्ट हो रही है। यानी हम शारीरिक रूप से एक दूसरे के निकट हैं, नज़रों से एक दूसरे को देख पा रहे हैं, लेकिन हमारे मन के भाव सूख चुके हैं। देखती हो, भाववाही मौन की संपन्न भाषा भी बहुत असमर्थ और आशय हमें ही लग रहे हैं अपरिचित से। देखती हो, समझती हो, भाववाही, भावों को लाने और ले जाने वाला। मौन चुप्पी की संपन्न, समृद्ध, ताकतवर, शक्तिशाली, भाषा असमर्थ, कमज़ोर, आशय, अर्थ, मतलब, अभिप्राय, भाव, हम दोनों को ही
अपरिचित, अनजान, अजनबी से के समान कि हे प्रिया, तुम समझ रही हो, तुम देख रही हो कि एक समय ऐसा था जब हम मौन रहते हुए भी, चुप रहते हुए भी अपने भावों का आदान प्रदान कर लेते थे। अर्थात हम कोई लफ्ज़ या कोई शब्द बोलते नहीं थे, लेकिन एक दूसरे के भावों को बहुत अच्छी तरह समझते थे। मगर आज हमारे शब्द भी कमज़ोर पड़ गए हैं, यानी हम एक दूसरे को नहीं समझ पाते हैं और हमारे आपस के व्यवहार के जो अर्थ हैं वो भी हमारे लिए अनजाने हो गए हैं, अजनबी हो गए हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि इस दौर में, इस समय में हम अपने निजत्व से इतने अधिक घिर चुके हैं कि हम ही जब एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हैं तो हमें कोई और कैसे समझेगा। और हम दोनों प्रतिक्षण निकटता का बोध खोते जा रहे हैं कि हे प्रिया, प्रतिक्षण, हर पल निकटता, समीपता, बोध, एहसास, ज्ञान, अनुभूति कि हे प्रिया, हम हर क्षण, हर पल अपने दोनों के बीच से, हमारे दोनों के बीच से जो समीपता का भाव था, जो अपनेपन का भाव था, जो निकटता का भाव था, उसका एहसास, उसका ज्ञान धीरे धीरे हमारे रिश्ते से समाप्त होता जा रहा है। आइए बच्चों, हम इस पद की व्याख्या एक बार फिर करते हैं। दृष्टि के विस्तार में बांधे मुझे तुम शाम से छत पर खड़ी हो। कि यहाँ कवि श्री दुष्यंत कुमार जी वर्तमान दौर में रिश्तों के बिखराव की समस्या पर अपने विचार प्रकट करते हैं और सबका ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुए अपनी प्रिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम शाम ढलने से ही अपने इस घर की छत पर खड़ी हुई हो और मैं तुम्हारी नज़र के फैलाव में हूँ। अर्थात हम दोनों एक दूसरे को अच्छी प्रकार से देख रहे हैं या देख पा रहे हैं, हमारे बीच इतना ही फासला है। अब तुम्हारे और मेरे बीच का माध्यम उजाला नष्ट होता जा रहा है कि हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं, लेकिन जो प्रेम का प्रकाश, जो भावनाओं की रोशनी, जो संवेदनाओं का आलोक हमें एक दूसरे से जोड़े हुए था, हमें एक दूसरे में बांधे हुए था, एक दूसरे के प्रति समर्पित बनाए हुए था, धीरे धीरे वो नष्ट होता जा रहा है। अर्थात हम शारीरिक रूप से तो निकट हैं, लेकिन मानसिक रूप से, भावों में एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि देखती हो भाववाही मौन की संपन्न भाषा भी बहुत असमर्थ और आशय हमें ही लग रहे हैं अपरिचित से। कि देखो, समझो कि एक समय ऐसा था कि हमारी चुप्पी भी हमारे भावों को एक दूसरे तक पहुंचा देती थी, लेकिन आज वो भाषा की शक्ति बड़ी कमज़ोर हो गई है, क्योंकि हम जिन आशयों के साथ, जिन अर्थों के साथ, जिन अभिप्रायों के साथ जुड़े हुए थे, आज वो हमारे बीच अजनबी हो गए हैं, अनजाने हो गए हैं। अर्थात कवि कहना चाहते हैं, एक समय हमारी भावना का सेतु इतना मजबूत था कि बिना कुछ भी कहे हम एक दूसरे के भावों को, विचारों को, आवश्यकताओं को समझते थे और मान देते थे। मगर आज के समय में हमारे शब्द भी अपना अर्थ खोते जा रहे हैं और हम एक दूसरे को समझने समझाने में असमर्थ पाते हैं
विवश पाते हैं, लाचार पाते हैं और हम दोनों प्रतिक्षण निकटता का बोध खोते जा रहे हैं। कि कविवर कहते हैं, हमारे पास जो प्रेम की उष्मा थी, जो निकटता का एहसास था, जो समीपता का भाव था, वो हर पल हमारे बीच से समाप्त होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। भावार्थ, कवि के कहने का भाव यह है कि आज के समय में सामाजिक दूरियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। विशेष यहाँ कवि रिश्तों में बिखराव और टूटते रिश्तों पर चिंता जता रहे हैं। शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग है, श्रृंगार रस माधुर्य गुण है, दृश्य बिंब का सुंदर प्रयोग हुआ है, मुक्तक छंद है, गेय शैली है। यहाँ अनुप्रास, उपमा, विरोधाभास, संबोधन आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। पद संख्या 2, दो छतों के फासले में श्याम वर्ण अपारदर्शी एक शून्य बिखर रहा है। किस तरह देखूं कि मेरा मन अंधेरे में तुम्हारे लिए विह्वल हो रहा है। ऑन कर दो स्विच कि तुम तक हो पुनः विस्तार मेरा। अंधेरे में तुम्हारे संकेत मुझ तक नहीं आते। आह, कितना बुरा होता है अंधेरा। प्रसंग पूर्ववत। संदर्भ, यहाँ कविवर वर्तमान दौर में रिश्तों के बिखराव और टूटते रिश्तों जैसी गंभीर समस्या को उठा रहे हैं और वो चाहते हैं कि यदि मजबूत समाज और स्वस्थ मानवता का विस्तार चाहिए तो रिश्तों को बचाना अत्यंत आवश्यक है। इसी विषय पर सबका ध्यान आकर्षित करते हुए कवि लिखते हैं कि व्याख्या, शब्दों के अर्थ साथ साथ, दो दो, छत छत, फासला दूरियां, श्याम वर्ण काले रंग वाला, अपारदर्शी जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता, एक एक, शून्य सन्नाटा, बिखर रहा है, फैल रहा है। किस तरह, किस प्रकार देखूं देखूं, मेरा मेरा कवि अपने लिए मन हृदय अंधेरे इस कालेपन से अर्थात रिश्तों के सन्नाटे से विह्वल व्याकुल। यहाँ कविवर वर्तमान समय की एक गंभीर समस्या रिश्तों के बिखराव पर प्रश्न उठाते हुए अपनी प्रिया से कहते हैं कि देखो, केवल दो छतों की दूरियां और इन दो छतों की दूरियों में हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं, लेकिन अब सांझ ढलते ढलते हमारे बीच एक काले रंग का अपारदर्शी अंधकार फैलता जा रहा है। अर्थात ये अंधकार ऐसा है जिसमें हम एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हैं और हमारे बीच एक सन्नाटा पसरता जा रहा है, फैलता जा रहा है। अर्थात कवि कहते हैं कि हम एक दूसरे से जो किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं कर पा रहे हैं, उसके कारण इस रिश्ते में एक सूनापन लगातार अपना स्थान बना रहा है। हे प्रिया, बताओ किस तरह देखूं कि मेरा मन अंधेरे में तुम्हारे लिए विह्वल हो रहा है। कि हे प्रिया, बताओ इस अंधकार में मेरा मन तुम्हारे लिए बहुत व्याकुल है, व्यग्र है, बेचैन है। मैं इस अंधकार में तुम्हें नहीं देख पा रहा हूँ और मेरे मन में अनेक प्रकार की शंकाएं, आशंकाएं निरंतर मुझे डरा रही हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें समझूं और तुम मुझे समझो। इसलिए ऑन कर दो स्विच कि तुम तक हो पुनः विस्तार मेरा।
ऑन कर दो, खोल दो, स्विच बटन। तुम तुम्हारे तक पुनः दोबारा विस्तार फैलाओ। मेरा कवि अपने लिए प्रयोग कर रहे हैं कि हे प्रिया, तुम अपनी भावनाओं का, अपने प्रेम का यह बटन दोबारा खोल दो। अर्थात हमारे रिश्ते को पुनर्जीवित कर दो, इसे शक्ति दे दो, और इतनी शक्ति दे दो कि एक बार फिर मेरा फैलाव तुम तक हो पाए। अर्थात मैं पुनः तुम्हारे विश्वास में, तुम्हारे भाव में आकर बस सकूं। अंधेरे में तुम्हारे संकेत मुझ तक नहीं आते। कि इस अंधकार में, संकेत माने होता है इशारा, चिन्ह, कि इस अंधकार में तुम क्या चाहती हो, तुम्हारी भावनाएं क्या है, तुम्हारे इशारे क्या हैं, मैं उन्हें नहीं समझ पाता हूँ। इसलिए यह रोशनी वाला बटन जला दो ताकि मैं तुम्हें देख पाऊँ, समझ पाऊँ और तुम्हारे विश्वास का हिस्सा बन पाऊँ। आह, कितना बुरा होता है अंधेरा, कि ये अंधकार कितना बुरा होता है। आइए बच्चों, हम एक बार फिर इस पद की व्याख्या करते हैं। यहाँ कवि दुष्यंत कुमार जी वर्तमान समय में बिखरते रिश्ते और टूटते संबंधों पर प्रकाश डालते हुए अपनी प्रेमिका को कहते हैं कि दो छतों के फासले में श्याम वर्ण अपारदर्शी एक शून्य बिखर रहा है। अपनी प्रिया को संबोधित करते हुए कवि कहते हैं कि देखो, हम दोनों के बीच दो छतों की दूरियां हैं और हम दोनों में एक काले रंग का अंधकार फैलता जा रहा है। हम एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं। एक शून्य बिखर रहा है कि हम दोनों में एक सन्नाटा पसर रहा है, एक सूनापन फैलता जा रहा है। किस तरह देखूं कि मेरा मन अंधेरे में तुम्हारे लिए विह्वल हो रहा है। इस अंधकार में मैं तुम्हें किस प्रकार देख पाऊंगा, लेकिन तुम्हें न देख पाने के कारण मेरा मन अत्यधिक बेचैन है, व्याकुल है और व्यग्र है। ऑन कर दो स्विच कि तुम तक हो पुनः विस्तार मेरा। कि हे प्रिया, तुम यह बिजली का बटन ऑन कर दो। अर्थात एक बार फिर हम दोनों के बीच रिश्तों की ऊष्मा का, भावों का, संवेदना का, प्रेम का बटन जला दो। इनका विस्तार हमारे रिश्ते में कर दो ताकि एक बार पुनः मेरी पहुंच तुम तक हो, मेरा फैलाव तुम तक हो। अर्थात हम दोनों एक दूसरे के निकट आएं, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे के भावों का सम्मान करें और हम एक दूसरे के विश्वास में बंध जाएं। अंधेरे में तुम्हारे संकेत मुझ तक नहीं आते। कि इस अंधकार में तुम क्या कहना चाहती हो, तुम्हारे भाव क्या हैं, विचार क्या हैं, तुम्हारे चिन्ह क्या हैं, संकेत क्या हैं, इशारे क्या हैं, इनको मैं नहीं समझ पाता हूँ। आह, कितना बुरा होता है अंधेरा, कि ये अंधकार कितना बुरा होता है। कवि कहते हैं, जहाँ जहाँ अंधकार फैलता है वह अंधकार हमेशा अनर्थ करता है। अंधकार प्रतीक होता है बुराइयों का, बिखराव का, अज्ञानता का, अत्याचार का, अन्याय का, अधर्म का, नफरत, ईर्ष्या, द्वेष अथवा झूठ। इसलिए कविवर कहते हैं कि अंधेरा कितना बुरा होता है,
कि जहाँ कहीं भी अंधकार अपने पांव फैलाता है, जहाँ कहीं भी अंधकार का प्रसार होता है, वहाँ अक्सर बुराइयों का प्रसार होता है, बिखराव होता है, दूरियां बढ़ती हैं और चिंता परेशानी का निरंतर विस्तार होता है। भावार्थ, कवि के कहने का भाव यह है कि यदि किसी कारणवश किसी रिश्ते में लगाव की अपनेपन की कमी आने लगे तो हमें उस रिश्ते को संभालने के लिए पहल कर लेनी चाहिए। विशेष यहाँ कवि वर्तमान समाज की ज्वलंत समस्या रिश्तों के बिखराव पर चिंता जता रहे हैं और साथ ही इन्हें सहेजने और संभालने का सुझाव भी दे रहे हैं। शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग है, श्रृंगार रस माधुर्य गुण है, मुक्तक छंद गेय शैली संगीतात्मकता बनी हुई है। दृश्य बिंब का सफल प्रयोग हुआ है। यहाँ अनुप्रास, रूपक, प्रश्न, संबोधन आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। इस पद के साथ ही हमारी यह कविता समाप्त होती है। आशा है आपको पढ़ा गया विषय समझ आया होगा। अपने भाव और विचार कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। आपका दिन और जीवन मंगलमय हो। इसी शुभकामना के साथ आभार, धन्यवाद।